नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। आपको मालूम है कि कल अर्थात 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है महाभारत पार्ट 2 एसएससी सीजीएल का एग्जाम। जो इस जंग को जीतेगा वो जाएगा टायर 2 देने के लिए और उसका होगा सिलेक्शन। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण 3 बातें ध्यान रखना है अपने को। कल जो आप पेपर देने जा रहे हैं सीजीएल का, उसमें ये 3 बातें ध्यान से नोट करके जाइएगा। अगर ये 3 बातों में आपने एक भी बात मिस कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। 3 बातें कौन सी हैं जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं मैं कि कल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगातार हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस कराएंगे पूरे पेपर का ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ में। सब्जेक्ट वाइज भी होगा, शिफ्ट वाइज भी होगा। तो क्लास 24 एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑथेंटिक हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो बच्चे सेंटर में गए हैं उनसे बात करके जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे वो हम सब एनालिसिस कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज और एनालिसिस वाइज और आपका टॉपिक वाइज। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे क्लास 24 एसएससी एग्जाम चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल में रेगुलर एसएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अब बात करते हैं 3 चीजों की। पहला, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी स्पीड। फर्स्ट बात है स्पीड का। याद रखिएगा, आपको 100 क्वेश्चंस करना है और 100 क्वेश्चन अगर आपको करना है, आपके पास सिर्फ 60 मिनट है। तो 60 मिनट में स्पीड का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप लापरवाही मत कीजिएगा कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फंसे, क्योंकि देखो हर पेपर में होता है, हर पेपर में जो पेपर बनाने वाला होता है वो क्या करता है कि शुरू में उलपटंग क्वेश्चन डाल देगा 2-3-4, बस 2-3-4 क्वेश्चन। जहां आपने ईगो पे क्वेश्चन को लिया, गया काम। आपने ईगो पे लिया, अरे क्वेश्चन बन कैसे नहीं रहा मेरे से, बन जाएगा। 2-3 मिनट बार आप खर्च करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वो जो 2-3-4 मिनट खर्च करेंगे आप, उसके चक्कर में आते हुए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत करके आने वाले हैं आप। तो क्वेश्चन को ईगो में मत लेना। हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप जानबूझ के उलपटंग डाला जाता है आपको परेशान करने के लिए। अगर यहां पर 4 सब्जेक्ट है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो आप ये मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट में 4 दूनी 8 क्वेश्चन, मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करने के लिए रखा गया है। उन क्वेश्चन का उद्देश्य है आपको फंसा देना। आप जहां उसमें फंसोगे 2-3 बार सॉल्व करोगे, 4 से 5 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन में खर्च किया, इसका मतलब कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आगे आप जा ही नहीं पाओगे, वहीं फंसे रह जाओगे। तो क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। क्वेश्चन रीड किया अच्छे से, अगर बनना तो ठीक है, तो छोड़ के आगे निकल जाओ और जब समय बचेगा तो दोबारा आप कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को लग रहा है कि निगेटिव मार्किंग में अरे 0.25 तो निगेटिव मार्किंग है, ऐसी है ना। आप लोगों को ये लग रहा है कि अरे भैया है कितनी, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप इसको 1/4 काउंट मत कीजिए। याद रखना, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। आपको लग रहा है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 25%, इसका मतलब है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब आपके 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन किया है और आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो 2 नंबर तो ऑलरेडी आपके चले गए उस क्वेश्चन के, और साथ में वो क्वेश्चन जाएगा 2 नंबर लेके तो आपके 0.5 मार्क्स लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि आपके 2.5 नंबर एक क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये दिमाग लगा के रखिएगा। इस कारण से बोल रहा हूं, निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। लापरवाही मत करना कि निगेटिव मार्किंग आपने उल भन झंड भन कुछ भी पेल दिया। क्वेश्चन ऑथेंटिक हो तभी कीजिएगा, क्योंकि याद रखना हजारों लाखों बच्चों का इतिहास है, वो 2-3-4 नंबर से पेपर रुकता है। और क्यों रुकता है? क्योंकि 2-4 क्वेश्चन उलपटंग टिक करते हैं और वो जैसे नेगेटिव मार्किंग से आते हैं कट ऑफ से बाहर चले जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है आपकी कौन सी? टाइम को लेकर, क्वेश्चन की रीडिंग को लेकर के। क्वेश्चन रीडिंग में ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को लापरवाही से पढ़ा करते हैं। ईमानदारी से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप पेपर देने जाते हो और पेपर कंप्लीट करके आप आते हो, चाहे मॉक टेस्ट हो या घर में बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, या किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे हो, या ओरिजिनल पेपर देने जाते हो, कम से कम हर पेपर में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम आते आते गलत करके आते हैं। हमेशा होता है, मेरे साथ भी होता था, पर उसको मैंने फिर धीरे धीरे इंप्रूव किया। आपके साथ भी होता होगा, आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक रीजन होता है, हम क्वेश्चन को हड़बड़ी में पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय नहीं लगता। यूपीएससी आईएएस जैसे पेपर की बात करो तो उनको ही पढ़ोगे तो आपको खूब ज्यादा 15 सेकंड लगेगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो 15 सेकंड आराम से कर लीजिएगा। सीजीएल की बात करोगे तो सीजीएल के जो क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के होते हैं। भाई लिख देगा तंजानिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, कितना समय लगा? 2 मिनट 3 सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड लगा। तो क्वेश्चन को लापरवाही मत कीजिएगा, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करिएगा। एक भी चीज आपने ऊपर नीचे कर दी, मैथ्स में आपने डाटा ऊपर नीचे कर दिया, रीजनिंग में डाटा ऊपर नीचे कर दिया, इंग्लिश में कोई वर्ड पढ़ने में गलती कर दी आपने, अगर आपने ऑफ को इन पढ़ दिया दिक्कत हो जाएगी।
इस कारण से ये तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्पीड ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में फंसो तो फंसना मत, फटाक से निकाल लेना बाजू से, क्योंकि मैं फिर से बोल दूं 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं। उनको डाला ही इसी कारण से गया है ताकि सॉल्व हो जाएंगे, बट उन क्वेश्चन को एक सॉल्व करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। और ऐसे अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी फंस गए तो 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन काउंट करो तो 15-20 मिनट आपके ऐसे ही चले गए, और 60 मिनट में अगर 15-20 मिनट चला गया, इसका मतलब है कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं, आप कुछ नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, निगेटिव मार्किंग से, निगेटिव मार्किंग में ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, कुछ भी उलझंड फंड कुछ भी तक तुक्का मत मारना। क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन टफ नहीं आते। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप 70 से 75 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप 80-85 भी जा सकते हैं, 90 तक जाएंगे बच्चे, 90 क्वेश्चन तक अच्छे करके आएंगे, सही करके आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरा है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीडिंग अगर गलत करोगे, आप आराम से नहीं पढ़ोगे तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाओगे, गलत करके चले आओगे, या फिर क्वेश्चन रीडिंग गलत करोगे तो दोबारा सॉल्व करोगे, तिबारा सॉल्व करोगे, पता चला क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है आपने, और वो आपको परेशान कर लेगा। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कल के एग्जाम में फोकस करना है। इसके अलावा कल हम एसएससी सीजीएल करने से शुरू करेंगे, सुबह 10 बजे से 10-10:15 बजे से हमारा वीडियो शुरू हो जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ, आपको पता है पिछले 5 से 6 साल का हमारा इतिहास है, हमारा पढ़ाने का और हमारी पूरी टीम का। और आपने एक चीज देखी होगी कि हम ऑथेंटिसिटी पर भरोसा करते हैं, वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आए हैं, जो हमारे बच्चे हमको फोन करके बताएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या कॉल करके बताएंगे। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि हम अननेसेसरी खड़े हो जाएं, फालतू की गपचप लगाएं, ये फालतू की बातें चल रही है, कुछ भी बढ़ा नहीं, ऑथेंटिक क्वेश्चन कराना, आपका समय बर्बाद नहीं करना है। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।